इस वक्त लाइन पर जी जी लखनऊ के सम्मानित नागरिक पूर्व अधिकारी उस्मानी साहब हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं ताकि जो है लोग अच्छी रास्ता देख सकें, अच्छी तरीके से समझ सकें। एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। जो ईरान की जंग चल रही थी उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया थी। ये जंग जो है ईरान पे नहीं था बल्कि इस्लामिक देश पर था, इस्लाम पे हमला था, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत पढ़ा। सर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय दें। देखिए, न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ आता रहता है, आप देख ही रहे हैं। जी सर। मैं 35 साल गल्फ में रहा हूँ, यूएई में। 35 years I was in UAE। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, सुना है, और इतनी लंबी बात तो न लोग सुन सकते न आप कर सकते। मुख्तसर ये बताऊंगा कि अमेरिका की सब कानूनीज हैं, ये जितने मुस्लिम ममालिक हैं सब अमेरिका के समझिए गुलाम हैं। एक ईरान और यमन, हिजबुल्ला, इन्होंने अमेरिका इसराइल की गुलामी नहीं की, तो उसने ईरान पे हमला किया। 1990 में अमेरिका समझिए कि भिखारी हो गया था, इसके पास कुछ पैसा नहीं था। इसने गल्फ में एक साजिश रची, सऊदिया ने और अमेरिका ने मिलके ईरान को इराक से लड़वाया। उसके बाद सद्दाम हुसैन से कहा कुवैत पे हमला कर दो। उस वक्त आप बयान सुनिए कि जो वहाँ पे एम्बेसडर थी, अप्रैल उसका क्या नाम था, जो अमेरिका की एम्बेसडर थी इराक में, उसका बयान सुने आप। तो सद्दाम हुसैन को पहले भड़काया, कुवैत पे हमला किया, फिर सद्दाम को तबाह किया, और उसके बाद अमेरिका के अपने बेसेस बनाए। तो ये सारा कुछ अमेरिका के अमेरिका के कंट्रोल में है पूरा गल्फ। तो अब ईरान ने नहीं माना, उसके बाद गुलामी नहीं अख्तियार की, तो हमला किया उसके ऊपर। और आप देखिए कि इजराइल कितना वहशी हो गया है कि उसने 75,000 फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया। सारी दुनिया देखती रही और मुस्लिम ममालिक देखते रहे, न कि देखते रहे बल्कि अबू धाबी में उस वक्त डांस चल रहा है, ये लोग अपनी अय्याशियों में मस्त थे, कोई किसी को फिक्र नहीं थी। आम मुसलमान रो रहा था, दुआएं कर रहा था, हम सब दुआएं कर रहे थे फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा के लिए। वहाँ लाशें निकल रही हैं। अभी आप देखिए कि कल अभी समझौता किया, अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ, 10 पॉइंट पे अमेरिका मान गया, और आज ही इसराइल ने फिर हमला कर दिया। इसका मतलब ये नेतन्याहू जब तक खत्म नहीं होगा वैसी बन गया है, दुनिया में सुकून नहीं आएगा। अमेरिका और इसराइल ये दोनों जब तक खत्म नहीं होंगे दुनिया में सुकून नहीं आ सकता। अमेरिका ने पूरे इंटरनेशनल जितने आप समझिए इंटरनेशनल कानून को खत्म कर दिया है। वेनेजुएला से मादुरो को पकड़ के ले आया, अब क्यूबा को धमका रहा है, और इस समय आप समझिए कि इंटरनेशनल जो जितने कानून हैं सब खत्म हो चुके हैं। इस वक्त यूएनओ की कोई वैल्यू नहीं है, ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इस वक्त सारी दुनिया जो है देख रही है कि क्या हो रहा है। ईरान ने जो हिम्मत दिखाई है और अमेरिका इसराइल को सबक सिखाया है, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सारी दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां लेके आएगा। ठीक है, रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए दुनिया में अमन लाने के लिए सारी दुनिया को एक साथ खड़ा होना होगा। और भी मुल्क बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब और क्या बताऊं आपको, सब कुछ देख रहे हैं हम, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा होने की वजह से हम लोग का भारत भी कमजोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, धमकी दे के हमारे फिर ये प्रधानमंत्री जो को भी जो है अपने अंडर में रखे हुआ है। सारी दुनिया अंडर में एपिस्टीन फाइल की वजह से, यानी खून से एपिस्टीन फाइल का दाग धोया जा रहा है। एपिस्टीन फाइल भी आप देख रहे हैं, बहुत उसके बारे में मैंने पढ़ा है। एपिस्टीन फाइल से खून का दाग धोया जा रहा है। दुनिया के जब बड़े बड़े हुक्मरानों ने जो गंदगी फैलाई, अय्याशी बदकारी की है, एपिस्टीन फाइल का भी नाम है। एपिस्टीन फाइल को दाग को यानी मासूम खून से, तो आज 1000 आदमी मारे गए हैं लेबनान में। अभी मैं न्यूज वही देख रहा था,
आपसे बात करने से पहले मैं न्यूज देख रहा था, 1500 पता नहीं कितने हैं मासूम बच्चे मारे गए हैं। जी जी जी। दुनिया कहां से कहां जा चुकी है। जी जी। आप देखिए कितनी तबाही है दुनिया में। अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि ईरान को तबाह करेंगे, ईरान नहीं तबाह, दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कितने मासूम मारे जाएंगे, कितने क्या होगा। ईरान तो अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर मुकाबला कर रहा है, अवाम ईरान के साथ, हुकूमतें जरूर अरबों की और गल्फ की हुकूमतें जरूर जो है इजराइल अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अवाम अमन पसंद न सिर्फ मुसलमान में बात होती रहती है, मेरे सैकड़ों लोगों से बात हुई है और गल्फ के लोगों से बात होती है, लेकिन वो डर से बोल नहीं सकते। मैं अबू धाबी में था, कोई सियासी बात करता था तो मैं अरबी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी आती है, तो एक अरबी ने कहा या हज्जी उस्मानी लाती लायतकल्लम सियासत अंत मुश्किल बादल ना मुश्किल, मुश्किल में पड़ जाऊंगा तुम भी मुश्किल। वो तो डर से बोलते नहीं हैं। जी जी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंडिया में कुछ बोल भी सकते हैं, वहाँ गल्फ कंट्रीज की यह हालत है, बोलेगा तो अंदर फिर पता नहीं कहाँ वो आदमी गायब हो जाएगा। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए उस्मानी भाई आपसे। जी ठीक है, धन्यवाद। चलिए शुक्रिया।